नमस्कार। आज 21 जून 2025 है और हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान संघर्ष अब अपने दूसरे हफ्ते में काफ़ी खतरनाक ढंग से बढ़ चुका है। हमारे पास कई सारे समाचार लेख और रिपोर्टें हैं और हमारी कोशिश यही है कि इनमें से जो काम की बातें हैं उन्हें निकाल कर समझें कि आखिर चल क्या रहा है, जोखिम कितना है और आगे क्या हो सकता है। तो आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि अब दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो भी सीधे तौर पर इसमें शामिल होती दिख रही हैं। मामला और भी गंभीर हो गया इससे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हाल की बड़ी घटनाओं से। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हुआ, जैसे तेहरान, इस्फहान, नतैंज जैसे शहर। जी, निशाना बनाया गया परमाणु ठिकानों, मिसाइल साइट्स और IRGC मतलब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सुविधाओं को। और इसमें 3 सीनियर IRGC कमांडर भी मारे गए हैं, ये भी खबर है। हाँ बिल्कुल, और ईरान ने भी फिर फौरन जवाब दिया, सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। हाँ, और वो 19 जून वाला हमला तो खास तौर पर भयानक था। एक सेजल मिसाइल जो कहते हैं काफी सटीक है। हाँ, और शक्तिशाली भी है। वो सीधे बिरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। करीब 80 लोग घायल हुए, अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा। दोनों तरफ आम लोगों की जानें गई हैं। ईरान में तो आंकड़ा 430 से 650 से भी ज्यादा बताया जा रहा है। जी, और इजराइल में भी 24 से ज्यादा, हजारों लोग घायल हैं। स्थिति वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति लग रही है। अच्छा, क्या मतलब इजराइल का मकसद साफ तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी जो मिसाइल ताकत है उसको बेकार करना है। कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि हमलों से ठीक पहले मोसाद ने कुछ गुप्त ड्रोन ऑपरेशन किए थे। ओह, हाँ, जिनसे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को उनके एयर डिफेंस को कमजोर किया गया। हालांकि ईरानी हवाई सुरक्षा को झटका तो लगा है, पर IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस वो भी मान रही हैं कि खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। कुछ मिसाइलें अब भी उनके डिफेंस को भेद रही हैं। तो ये तो हुई जमीनी लड़ाई और उसके असर की बात, लेकिन इस संघर्ष का एक और बड़ा पहलू है, वो है बाहरी ताकतों का इसमें शामिल होना, खासकर अमेरिका का। 21 जून को एक बहुत बड़ी खबर आई। सही कहा, अमेरिका ने सीधे हवाई हमले किए ईरान के फोर्डो, नटांज और इस्फहान जो उनके परमाणु ठिकाने हैं उन पर। और इसमें वो बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ, GBU-57। जी हाँ, GBU-57 ये बम जमीन के बहुत नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। साथ ही टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों ने इन हमलों का स्वागत किया है, तारीफ की है। तो अमेरिका का इस तरह सीधे कूद पड़ना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये बहुत अहमियत रखता है। एक तरफ आप देखिए, यूरोप जिनेवा में कूटनीति से हल निकालने की कोशिश कर रहा था जो नाकाम रही। हाँ, और वहीं अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्रवाई कर दी, तो जाहिर है इससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र, मिस्र, सऊदी अरब सभी ने गहरी चिंता जताई है। सब कह रहे हैं कि ये टकराव बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है। और इस सब के बीच आम लोगों का, इंसानियत का क्या हाल है? हाल बहुत बुरा है। ईरान में खासकर तेहरान से ऐसी खबरें हैं कि हजारों लोग डर के मारे घर छोड़कर भागे हैं। आंतरिक विस्थापन हो रहा है। शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल हैं, घर हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। उधर इजराइल में देखें तो सोरोका अस्पताल पर जो हमला हुआ उसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। और वहां भी लोग लगातार मिसाइल हमलों के साये में जी रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनियां मिल रही हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तो स्थिति बेहद नाजुक है, ये तो साफ है। आगे क्या होता दिख रहा है? मतलब विश्लेषक क्या कह रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। मौजूदा हालात तो बहुत ही अस्थिर हैं। विश्लेषक कह रहे हैं कि इजराइल शायद अभी और सटीक हमले करेगा, खासकर IRGC और परमाणु ठिकानों पर। और ईरान ने भी कसम खाई है कि वो और ज्यादा तबाहकुन बदला लेगा। तो ये चक्र रुकता नहीं दिख रहा। डर ये भी है कि हिजबुल्लाह या हूती जैसे जो ईरान समर्थित गुट हैं इलाके में, हाँ, प्रॉक्सीज, हाँ, वो भी इस लड़ाई में पूरी तरह उतर सकते हैं। और एक बात और, अमेरिकी मदद के बावजूद कई एक्सपर्ट्स को शक है कि क्या इजराइल अपने लंबे समय के लक्ष्य, जैसे मान लीजिए ईरान में सत्ता बदलना, क्या वो हासिल कर पाएगा? कुल मिलाकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा तो साफ मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर सार ये निकल रहा है, दोनों तरफ से जोरदार हमले हो रहे हैं। अमेरिका अब सीधे तौर पर शामिल हो गया है,
आम लोगों का भारी नुकसान हुआ है और पूरे इलाके में तनाव बिल्कुल चरम पर है। स्थिति किसी भी वक्त और बिगड़ सकती है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद अभी तक उतनी खुलकर सामने नहीं आई है, वो ये कि इतनी हाईटेक फौजी कार्रवाइयों और अंतर्राष्ट्रीय दखल के बावजूद जब मसला राष्ट्रीय गौरव का हो, वजूद की लड़ाई का हो और पुरानी क्षेत्रीय दुश्मनी का हो, तो क्या आगे का रास्ता वाकई किसी के काबू में है? मतलब इस हफ्ते जो ये कदम उठाए गए हैं, इनके ऐसे कौन से अनजाने नतीजे सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी नहीं गया है? ये एक बड़ा सवाल है।